जहां एक और दिल्ली में नए कृषि कानून को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में किसान मोदी सरकार के इस कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। 7 दिनों से किसानों का यह प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में मोदी सरकार के नए कृषि कानून और किसानों के दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर चर्चाओं का बाजार जोरों पर है। ऐसे में हमने होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि उपज मंडी पहुंचकर किसानों और व्यापारियों इस नए कानून उनकी राय पूछी, जहां किसान इस कानून के समर्थन में रहा। हालांकि मिनिमम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी रही, तो वहीं बड़ी संख्या में व्यापारियों का सपोर्ट भी इस नए कानून को मिल रहा है। जहां अधिकतर व्यापारी इस कानून के समर्थन में है, तो वहीं कुछ व्यापारी इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ शिवराज सरकार द्वारा मंडी टैक्स में की गई कमी को लेकर भी व्यापारियों में सकारात्मक माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि इससे किसानों की आमद मंडी में बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? श्याम रघुवंशी। कहाँ से हुआ? सूरजपुर से। जो नया कृषि कानून आया है, क्या सोचते हैं आप? कितना फायदेमंद होगा किसान के लिए या क्या कमियाँ हैं? उसमें भाई साहब फायदा तो है उसमें, बस लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं जैसे कि एमएसपी पे खरीदी होना चाहिए, जो कि हर जगह अभी चालू नहीं है। बस यही कमी है, बाकी तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं। जो नया कृषि कानून आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये हम व्यापारियों को जब से मंडी टैक्स कम हुआ है तब से हमें उम्मीद है कि पहले से व्यापार और बढ़ेगा मंडी के अंदर, क्योंकि वो एक तरह से समानांतर हो गया है। जो बाहर जो खरीदी के लिए और मंडी की खरीदी के लिए जो टैक्सेशन कम करा है गवर्नमेंट ने, उससे हमें नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा। मंडियों में आवक बरकरार बनी रहेगी ऐसी ही जैसी है। दूसरी चीज़, मंडी में किसान हमेशा ये सोचता है कि 4 व्यापारियों के सामने माल बिकता है तो उनको उचित भाव मिल रहा है। नया कृषि कानून जो आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कानून लागू करा है। इससे व्यापारी प्लस किसान बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मंडी टैक्स कम कर दिया गया है। जो 1 रुपये 70 पैसे लगता था, अब वो मात्र 70 पैसे ही हो गया है। लेकिन व्यापारियों की अभी भी मांग है कि 50 पैसे जो मंडी टैक्स करा है उसमें 20 पैसे निराशित जो करने की शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी थी, हम उसकी उम्मीद में बैठे हैं कि वो 20 पैसे भी हमारे लिए कम किया जाए, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा हो। धन्यवाद। जो नया कृषि कानून आया उसको किस तरीके से देखते हैं आप? इससे सर्वाधिक लाभ तो किसानों को हुआ है। किसान के पास अपनी उपज बेचने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक विकल्प आ गया है। मंडी के अलावा वो अपना माल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, और व्यापारी को इससे कोई हानि या लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि मंडी टैक्स कम हुआ है तो व्यापार आदमी पड़ताल जोड़ के व्यापार करता है, उसमें उतना खर्च लाभ वो किसान को दे रहा है। तो इसका मंडी टैक्स का जो लाभ है वो भी किसान को मिल रहा है। जो नया कानून आया है कृषि का, उसको किस तरीके से देखते हैं? जो अभी कृषि का नया कानून आया है वो बहुत ही फायदेजनक है। उसमें किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रावधान नहीं है, चाहे तो मंडी में बेचे या बाहर भी किसी भी व्यापारी को बेचे, इसमें उसका ही फायदा है। उसके पास खुले ऑप्शन है, उसको जहां अपनी उपज का उचित मूल्य मिले वहां पर वो अपनी उपज बेच सकता है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मंडी टैक्स कम किया गया है उससे हम सभी व्यापारियों को बहुत ही फायदा है, और इसका फायदा हम किसानों को उनकी उपज में मूल्य वृद्धि कर उन तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जो नया कृषि कानून आया है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये कृषि कानून जो बना है ये ना व्यापारियों के हित में है ना किसानों के हित में। अगर कभी इस बिल को में थोड़े से संशोधन कर दिए जाए कि मंडी से बाहर जो भी माल बिकेगा या जो भी पार्टी लेगी वो समर्थन मूल्य से नीचे इसको नहीं परचेज करेगी, तो ये किसानों के हित में होगा। इससे सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा होगा, इसके अलावा न किसान को फायदा होगा न व्यापारियों को। जो मल्टीनेशनल कंपनियां अपने हिसाब से माल का स्टोर करेंगी और अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगी। इससे मांग और पूर्ति के नियम भी खत्म हो जाएंगे।